इसके लिए तू आसक्ति बगैर का होके हमेशा कर्तव्य कर्मों को सम्यक तरीके से करता है, क्योंकि आसक्ति बगैर का होके ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपेंद्र रावानी मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 320 और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 3 श्लोक 19। कर्म करे बगैर मनुष्य को चैन पड़ता नहीं है। कर्म स्थूल है, इसका परिणाम भी प्रत्यक्ष दिखता है। कर्म करने से एक प्रकार का संतोष भी प्राप्त होता है, थोड़ा अहंकार भी कर्म करने से होता है। इसके लिए कर्म के लिए स्वाभाविक आत्मीय भाव तथा मोह भी निर्माण होता है। लेकिन कर्म ये साधन है, और जो ये मोहक है तो साध्य ऐसा परमात्मा विशेष मोहक है। ज़्यादा करके कोई भी युवक युवती का संबंध होता है तब बीच में कोई मध्यस्थी यानी कि मिडलमैन होना जरूरी है। लग्न के वक्त गौर महाराज जो होते हैं उनकी अपेक्षा होती है, लेकिन लग्न के बाद ऐसे गौर महाराज की ज़्यादा अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन उनका तिरस्कार भी नहीं होता है। नहीं मिलने की उत्कटता तथा नहीं टालने का तिरस्कार, ऐसा संबंध उनके साथ में रहता है। कर्म के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। कर्म ये गौर महाराज जैसा है। जीव शिव का मिलन कराने वाला कर्म मिलन कराने के बाद, उसका मिलन होने के बाद कर्म के प्रति इतनी उत्कटता नहीं रहती है, और कर्म के लिए फिर ऐसा कंटाला भी नहीं रहता है। इसके लिए कर्म होते रहते हैं। उसका ही नाम अनासक्त कर्म है। अनासक्ति ये व्यवहार नीति या कमजोरी नहीं है, लेकिन कर्म तरफ देखने का बौद्धिक अभिगम है, रैशनल आउटलुक। कर्म में अपेक्षित संकल्प, साधन यानी कि शक्ति और कृति, ये तीनों जो मुझ में नहीं है तो फल मेरा कैसे हो सकता है। यही समझ का नाम है अनासक्ति। और कर्म का संग्रह करने से भी आसक्ति बढ़ती है। ऐसे लोग कर्म का संग्रह नहीं करते हैं, इसके लिए अनासक्त रह सकते हैं। जैसे जो आज्ञा होता है ना, उसको प्रकाश का अहंकार होता है, मगर सूर्य को नहीं होता है। कर्म तरफ देखने का बौद्धिक दृष्टिकोण उनको अनासक्त रखता है। गुनहगार को फांसी की सजा देके भी न्यायाधीश खूनी नहीं बनता है, क्योंकि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यानी कि बंधारण के हिसाब से न्याय करता है। वो तो अनासक्त है। मैं कर्म नहीं करता हूँ, ये ज्ञानी की अनासक्ति है, और मैं प्रभु का कार्य करता हूँ, ये भक्त की अनासक्ति है। तो ऐसे अनासक्त यानी कि निष्काम कर्म करने वाले मनुष्य ही परम पद को प्राप्त करते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है। बस आज इतना ही दोस्तों, कल आगे देखेंगे। कर्मण्येव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपने सुना उसके लिए। कल हम फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट। हरे कृष्णा।